नेटफ्लिक्स फाइल्स मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। यह रॉडी नामक एक चूहे की कहानी है जो इंसानों के साथ उनके घर में पालतू जानवर के रूप में रहता है, लेकिन आज उसका परिवार छुट्टियों की यात्रा पर गया हुआ है। परिवार के चले जाने के बाद रॉडी खुद को आजाद समझ रहा था, इसलिए वह शुरू करता है पूरे घर में तबाही मचा देता है। और ऐसा करते करते रात हो जाती है। अब रात को रॉडी को अपने घर में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल एक और चूहा रसोई की नाली के जरिए उसके घर में आ गया था। यह चूहा रॉड के घर में आता है और मैच देखने लगता है। दरअसल यह रोडी के दोस्त, लेकिन रोडी उससे कहता है कि कृपया आप मेरे घर में नहीं रह सकते, आपको जाना होगा। लेकिन रॉड का दोस्त साफ तौर पर जाने से इनकार कर रहा था। रोडी जो बहुत परेशान था, उसे कुछ मिनटों के बाद एक विचार आता है और फिर वह अपने दोस्त को शौचालय में ले जाता है और उसे यहाँ खड़ा करता है। रॉड की योजना थी कि वह अपने दोस्त को कमोड में गिरा देगा और उसे फ्लश कर देगा, लेकिन यहाँ कुछ गलत हो गया क्योंकि रॉडी के दोस्त ने रॉडी को कमोड में गिरा दिया था और उसे फ्लश कर दिया था। और ऐसा करने के परिणामस्वरूप रॉडी सीधे गटर में चला गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस गटर में रोडी को एक पूरा शहर मिला जो चूहों से भरा हुआ था, लेकिन रोडी यहाँ रहना नहीं चाहता था। उसका अपना परिवार था। वह एक चूहे से यहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछने लगता है और चूहा रोडी से कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह अब किसी जहाज के मालिक से बात करनी पड़ेगी। रोडी एक पुलिस अधिकारी से बात करता है और पुलिस उसे रीटा नाम के दूसरे चूहे के पास ले जाती है। रीटा के पास भी अपना जहाज था, इसीलिए रोडी रीटा से मदद मांगता है कि प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करो। लेकिन रीटा साफ तौर पर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी की मदद न कर सकूं, मेरी अपनी समस्याएं हैं, कृपया मुझे अपना काम करने दें। इन बातों के दौरान कुछ बुरे चूहों का एक गिरोह यहाँ आता है जो रीटा को उठा लेता है और रोडी को पकड़ लेता है और उन्हें यहाँ से दूर ले जाता है। इस गिरोह का मालिक रीटा से एक बहुत ही कीमती पत्थर चाहता था, जिसे रीटा इस गिरोह के मालिक को देने से मना कर देती है। ऐसा करके मेंढक एक योजना बनाता है कि वह रीटा और रोडी को नाइट्रोजन गैस में बंद कर देगा, क्योंकि जिससे वे जम जाएंगे और अंत में मर जाएंगे और इस तरह रीटा का पत्थर इस मेंढक को मिल जाएगा। लेकिन रीटा और रोडी बहुत चालाक थे। वे बहुत आसानी से इन सभी लोगों को धोखा देकर उनके जाल से बच निकलते हैं और उनके कीमती पत्थर लेकर भागने लगते हैं। वे यहाँ से सिर्फ भागते ही नहीं हैं, बल्कि रीटा भी कुछ अधिक चालाकी दिखाती है और उनके सिस्टम के मुख्य तार को नुकसान पहुंचा देती है, जिसके कारण मेंढक का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसी बीच रोडी की नजर रीटा के हाथ में मौजूद लाल पत्थर पर पड़ती है और उसे देखते ही वह समझ जाता है कि यह पत्थर असली नहीं बल्कि नकली पत्थर है। और यह साबित करने के लिए रोडी पत्थर को तोड़ देता है रीटा की आंखों के सामने और कहता है कि अगर यह पत्थर असली होता तो कभी नहीं टूटता। रीटा यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और इस वजह से वह रोडी से लड़ने लगती है। तब रोडी रीटा से कहता है कि ध्यान रखना, हमारे घर में ऐसे बहुत से कीमती पत्थर हैं, यदि आप उन्हें ले जाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके लिए आपको बस मुझे मेरे घर ले चलना होगा और मैं आपको एक कीमती पत्थर दूंगी। यह सब सुनने के बाद रीटा बड़ी आसानी से रोडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ गिरोह का मालिक चूहों में से एक टूटे हुए पत्थर को देखता है जो असली मेंढक को देखता है और अपने लोगों से कहता है कि नहीं, हम नहीं चाहते यह पत्थर है, लेकिन हमें रीटा का घिसा हुआ तार चाहिए। अब दृश्य रॉडी पर आ जाता है, जिसे रीटा अपने घर ले जाने वाली थी, लेकिन रात होने के कारण वह उसे पहले अपने घर ले जाती है। यहाँ वे रॉडी को खाना भी देते हैं, जिसके बाद रॉडी रीटा की बातें सुनता है। किसी और रोडी को लगता है कि रीटा खुद उस बुरे आदमी से मिल गई है, वह मेंढक जो इसमें चूहों के गिरोह का नेता है। रोडी को लगता है कि वह कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। उसे अब रीटा पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह खुद रीटा की नाव के साथ यहाँ से भागना चाहता है, जो रीटा का परिवार भी देखता है। रीटा को भी पता था कि रॉडी ऐसे क्यों भाग गया, इसलिए अब वह जल्दी से उसकी नाव का पीछा करते हुए उसकी नाव तक जाती है और रॉडी के साथ सारी गलतफहमियां दूर करती है। और आखिरकार अब ये दोनों रॉड के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता था कि समस्या तो थी ही नहीं। अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि बुरे चूहों के गिरोह ने एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, जिससे वे अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। रीटा और रोडी दोनों बहुत चालाक थे। वे कभी चूहों द्वारा पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े भी जाते तो आसानी से बच निकलते, इसलिए उनके चंगुल से बाहर नेता चूहों के गिरोह के मेंढक को समझ में आ गया कि ये दोनों मेरे लोगों द्वारा पकड़े जाना नहीं चाहेंगे। उसे इन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता है और इस काम के लिए वह अपने चचेरे भाई मेंढक को बुलाता है। और यहाँ हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि चूहों के गिरोह के नेता ने ऐसा क्यों किया। मेंढक को बहुत सारे चूहों से नफरत है, क्योंकि वह खुद एक पालतू जानवर के रूप में प्रिंस चार्ल्स के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन
उसके जीवन में तब तबाही आई जब प्रिंस चार्ल्स उसके घर में एक चूहा ले आए और फिर उसे अब शौचालय में फ्लश कर दिया गया, क्योंकि एक चूहा उसकी जगह ले ली थी। इसलिए उस दिन से वह हमेशा चूहों से नफरत करता है। यहाँ नाव में हमें दिखाया गया है कि रोडी और रीता भोजन का आनंद लेते हुए बात कर रहे थे। रीता ने रोडी से अपने परिवार के बारे में कुछ बताने के लिए कहा और रोडी ने कहा कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वे मुझे बहुत अच्छा जीवन दे रहे हैं। मेरे घर में मेरे परिवार के साथ मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इतना सब होने के बाद वो रात को सो जाते हैं और सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो बहुत सारे मेंढक उन पर हमला कर देते हैं और हम जानते हैं कि यह कौन कर रहा है। लेकिन यहाँ भी अपनी चतुराई और चालाकी से वे मेंढकों को धोखा देने में सफल रहे और उन मेंढकों के हमले के कारण वहां से भाग निकले अपने बंदरगाह को छोड़ने के लिए। और अब वे आखिरकार एक ट्रेन के माध्यम से रोडी के घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद अपने वादे के मुताबिक रोडी रीता को एक कीमती लाल पत्थर देता है और अब रीता रोडी से कहती है कि अब मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है, लेकिन रॉड ऐसा करने से मना कर देता है। अब रीता यहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक उसे एक पिंजरा दिखाई देता है और रीता समझ जाती है कि रोडी यहाँ एक पालतू जानवर की तरह अकेला रह रहा है। रीता रोडी से कहती है कि तुम एक बेहतर जीवन के हकदार हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। लेकिन रोडी सब करने से मना कर देता है। यह और कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। रोडी का दोस्त बड़े मजे से मैच देख रहा था और उसने घर में बहुत तोड़फोड़ मचाई थी। रोडी अपने दोस्त पर गुस्सा निकालने के बाद उसके साथ मैच देखने चला जाता है और फिर मेंढक आर के दिमाग में आता है कि चूहों का दुश्मन कौन था। उसे याद आता है कि थोड़ी देर में चूहों का दुश्मन मेंढक अपने बड़े सिस्टम से चूहों के शहर को नष्ट कर देगा, जिससे सभी चूहे मर जाएंगे, यानी सभी की जान चली जाएगी। शहर में चूहों का खतरा था और असल में वह तार रीता को उस तार की जरूरत थी जो मेंढक प्रणाली को सक्रिय करने के लिए आवश्यक था। हम देखते हैं कि जब रीता अपने शहर में पहुंचती है तो मेंढक उसका अपहरण कर लेता है और उसका तार ले लेता है और उसकी प्रणाली को सक्रिय कर देता है। यहाँ रोडी जो बाकी चूहों के बारे में बहुत चिंतित था, अब अपने दोस्त से मदद मांगता है। वह कहता है कि कृपया मुझे फिर से फ्लश कर दो और मुझे वहां ले चलो जहां तुमने मुझे भेजा था इससे पहले कि वहां कई लोगों की जान खतरे में है और मैं उन्हें यहाँ बचाना चाहता हूँ। रॉड का दोस्त रोडी से मदद मांगता है और फ्लश होते हुए रोडी फिर से चूहों के शहर में पहुंच जाता है। जैसे ही वह वापस आता है वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है और रोडी को वापस लाता है। वह जाता है तो देखता है कि मेंढक ने वाकई रीता को पकड़ लिया था। मेंढक ने रीता से उसका तार भी ले लिया था और अब उसे लटका रहा था और रोडी अब गुब्बारे की मदद से रीता को बचाने के लिए उसके पास जाता है और ऐसा करके वे रोडी को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बुरा मेंढक उन्हें अपनी योजना बताता है और कहता है कि वह अपने सिस्टम के जरिए इस गटर में काफी नुकसान करेगा, जिसकी वजह से चूहों के शहर में बाढ़ आ जाएगी और उसमें सभी लोग मर जाएंगे। इन दोनों को समझ नहीं आया कि क्या करें, इसलिए वे दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये दोनों पकड़े जाते हैं। यहाँ मेंढक ने भी अपने तंत्र की मदद से विनाश फैलाया था, जिसके कारण गटर में एक छेद हो गया था और बहुत तेजी से पानी चूहों के शहर की ओर बढ़ रहा था। इस विनाश से खुद को बचाने के लिए मेंढक ने अपनी जीभ कहीं ऊपर चिपका दी और इसके लटकने के साथ ही रोडी आखिरकार रीता की जान बचा लेता है। जिसके बाद अब उसे इस शहर की जान बचानी थी, लेकिन वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था, क्योंकि पानी बहुत तेजी से चूहों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि मेंढक तंत्र और लोगों की गलती से मेंढक का नाइट्रोजन रसायन पानी में गिर गया, जिसकी वजह से सारा पानी जम गया और आखिरकार चूहों का शहर तबाह होने से बच गया और इस तरह इस शहर के सभी चूहों की जान चली गई भी बच गया। जिसके बाद इस शहर के सभी चूहे बहुत खुश हुए। चूहों को भी पता चल गया कि उन्हें बचाने वाला रोडी के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए वो रोडी को अपना हीरो मानने लगे हैं। यहाँ पर रोडी ने भी एक नया फैसला कर लिया था, उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। उसका परिवार और रीता के साथ रहते हैं और वह रीता से पूछता है कि क्या मैं आपकी नाव का कप्तान बन सकता हूँ। रीता भी कुछ सोचता है और हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद सभी चूहे यहाँ खुशी से नाचने लगते हैं। कहानी के अंतिम दृश्य में हमें दिखाया गया है कि रोडी का वह दोस्त जो रॉड के घर में खूब मस्ती कर रहा था, यहाँ रॉड का परिवार भी वापस आ गया था और वह परिवार यह बात बताता है चूहा कि हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं। उपहार एक बिल्ली थी और जैसे ही बिल्ली उसे देखती है चूहा बहुत डर जाता है और यह कहानी यही समाप्त होती है।